जय श्री कृष्ण आप सभी को। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 का जो सर्कल का चैप्टर है एक्सरसाइज 10.2 से उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस को करने से पहले आपको इसका जो एक थ्योरम है वो समझ लेना चाहिए। अगर वो थ्योरम आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो देखते हैं थ्योरम क्या कहता है। 10.2 के लिए जो पहला थ्योरम आप पढ़ोगे और जिसे दिमाग में रखोगे वो है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। पहले तो आप जान लीजिए जब भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट बनाई जाएगी तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितने टेंजेंट कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर बनाई जा सकती है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर सिर्फ 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है P और P से मैं टेंजेंट बनाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से एक लाइन गुजारूँगा तो सर्कल के एक पॉइंट से यहाँ पर ये गुजरते हुए आगे जाएगा। तो जिस पॉइंट से गुजरते हुए जाएगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया और ये Q हो गया। फिर यहाँ से इसी पॉइंट से सेम एक्सटर्नल पॉइंट से एक और मैं लाइन गुजारूँगा जो कि यहाँ पर R पॉइंट से गुजरते हुए जाएगा। तो R जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और PR भी एक टेंजेंट बन जाएगा। तो पहले तो आप जान लिए एक्सटर्नल पॉइंट से कोई 2 टाइप का टेंजेंट बन सकता है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर कोई 2 टाइप का टेंजेंट बन सकता है। उसके बाद थ्योरम आपको बोल रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनाए जाएंगे सर्कल पे वो दोनों टेंजेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसके बाद पहले वाले थ्योरम में जैसे कि 10.1 जब आप सीख रहे थे तब आपने एक चीज़ सीखा था कि जब टेंजेंट टच करता है जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब हम सेंटर पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें जो रेडियस मिलता है वो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री बनाता है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये सेंटर से होते हुए गुजरेगा और टेंजेंट को टच करेगा तो यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो चुका है। तो ये दोनों थ्योरम अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चंस भी जो 10.2 के हैं वो आपको ईजिली समझ में आएंगे। 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q फ्रॉम द सेंटर 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक जो है एक्सटर्नल पॉइंट है इसका नाम Q है, वहाँ से टेंजेंट जो बनेगा सर्कल की किसी भी पॉइंट पर वो 24 सेंटीमीटर का होगा और सेम Q से ही फ्रॉम Q द सेंटर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 24 सेंटीमीटर और Q से ही सेंटर पर जो एक लाइन बनेगा वो 25 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद आपको सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। वो कैसे करोगे वो देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करनी है जो कि आपको पहले बताया गया था कि पॉइंट Q से जो टेंजेंट बनेगा वो 24 सेंटीमीटर का होगा और पॉइंट Q से जो सेंटर पॉइंट को टच करेगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। सेंटर पॉइंट का नाम हमने O रख दिया है तो इसका नाम हम अपने तरीके से कुछ भी P रख सकते हैं। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसका नाम हम P रख सकते हैं। इतनी चीज़ें दी गई है। उसके बाद हमें रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। आपको पता है कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब हम रेडियस पर लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पर एक लाइन टच करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर होता है। जैसे ही सेंटर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई लाइन टच करेगा तो वो हमारा वो हमारा 90 डिग्री बन जाता है, यानी कि राइट एंगल बन जाता है। तो अब ये ट्रायंगल अपने पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने से पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ये है POQ अपने पास। इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ यहाँ पर क्या है, इसमें टेंजेंट क्या है, PQ एक टेंजेंट है। क्या है, तो PQ इज अ टेंजेंट और ये जो PQ जो टेंजेंट है वो किस पर है, एट कौन से पॉइंट पर है, तो एट पॉइंट P पर है। टेंजेंट जो है PQ ये पॉइंट P पर है तो एट P।
ठीक है। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, OP जो है, जैसे ये पॉइंट P पर टेंजेंट बना तो OP अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, PQ के। सो हम लिखेंगे OP परपेंडिकुलर PQ। और जैसे ही OP परपेंडिकुलर हो गया तो और मैं देखता हूँ और कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है। OP परपेंडिकुलर हो गया Q पर। तो अब सिंपल चीज़ है, अब यहाँ पर आपको चीज़ें लिख देनी है। PQ इजकल टू कितना है, यहाँ पर PQ इजकल टू 24 सेंटीमीटर है। OQ इजकल टू आपके पास है OQ इजकल टू 25 सेंटीमीटर और PO इजकल टू नहीं है, तो PO इजकल टू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल आपको यूज़ करनी है पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो हमारा हो पता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री बना तो हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस अपना OQ हो गया, तो हम लिख सकते हैं OQ स्क्वायर इजकल टू PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर OQ स्क्वायर, अब निकालना क्या है अपने आप को, हम लोगों को PO स्क्वायर निकालना है। निकालना क्या है, PO स्क्वायर। तो हम PO स्क्वायर को इस साइड रखते हैं, बाकी सबको इस साइड ले आते हैं। तो OQ स्क्वायर ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, PQ स्क्वायर माइनस में, इजकल टू OP या PO हमें निकालना है, PO स्क्वायर। सिंपल इस सब का वैल्यू लिख देंगे। OQ स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर है OQ का वैल्यू, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर और इजकल टू PO। यहाँ से हमने PO के पास से हमने स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पर लग जाएगा रूट, और 25 का स्क्वायर होता है 625, तो हम इजीली लिख देंगे रूट अंडर 625 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576 इजकल टू PO। आपको पता है उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को 576 था, 625 में से 576 आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 49 बच जाएगा। तो मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, रूट अंडर 49 मिल गया। रूट अंडर 49 इजकल टू PO, सो 7 इजकल टू, अब रूट अंडर 49 को बाहर निकालेंगे तो 7 होगा, 7 इजकल टू PO। तो 7 निकला, PO की वैल्यू कितना निकल गया, 7। और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोल रहा है इन फिगर 10.11, इस वाले फिगर को आपको देखना है। उसके बाद बोल रहा है इफ़ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 डिग्री, POQ is equal to आपको दे दिया गया है 110 डिग्री, देन PTQ इज इक्वल टू, तो PTQ इज इक्वल टू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो ईजिली इसे भी आप फाइंड कर सकते हो। मैंने दो थ्योरम आपको बताया था। पहला थ्योरम बताया था कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट बनेगा सर्कल के ऊपर तो कोई टू टेंजेंट बनेगा और दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट बनेगा और इस टेंजेंट का जो पॉइंट होगा जिसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, इससे सेंटर का पॉइंट कोई टच करेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये 90 मिल गया आपको, ये भी 90 मिल गया, और ये ऑलरेडी 110 दे दिया। तो इसका वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चूँकि इस वाले क्वेश्चन में आपके पास डायग्राम दे दिया गया था तो डायग्राम बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ उसी के सिमिलर यहाँ पर बना दिया है ताकि आपको जब आप कॉपी पे क्वेश्चन बना रहे होंगे तो बार बार बुक में देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल का रिलेशन नहीं है, ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल हो गए। क्या हो गए, क्वाड्रिलेटरल हो गए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल POQT, या फिर आप लिख सकते हो OPTQ। अब यहाँ पर जो है TP टेंजेंट है और TQ टेंजेंट है, तो हम लिख सकते हैं TP एंड TQ इज टेंजेंट। अगर ये दोनों टेंजेंट हो गए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर OP इज़ परपेंडिकुलर TP। तो OP जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और सेंटर पॉइंट होता है।
आप जानते हो सेंटर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच जो भी करेगा लाइन वो अपना रेडियस हो जाएगा। और ये जो होता है, ये जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बना हुआ रेडियस, ये रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के यानी कि टीपी के। तो ओपी परपेंडिकुलर टीपी एंड, और ये भी हम लिख सकते हैं ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू टी क्यू। तो ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू टी क्यू। चलिए इतना चीज़ हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि ये कितना हो जाएगा। सो अब यहाँ पर एक दो चीज़ और लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी पी ओ या फिर ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ, ओ क्यू टी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। तो ऑल्सो ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए ये भी दोनों 90 डिग्री हो गया। और ये ऑलरेडी दिया गया है कौन, पी ओ क्यू एंगल पी, ये हो एंगल का साइन सब में लगा देना है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। और ये है गिवन, ये क्या है, गिवन है। तो ये सब का वैल्यू पता चल गया आपको। क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, ये आप जानते हो। सो आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, एंगल शॉर्ट में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज़ इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। P की वैल्यू आपके पास दे दी गई है। यहाँ मैं इसको O बना लेता हूँ और लास्ट में T बना लेता हूँ। लिखने में ऐसे करके लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि T की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, बाकी सब की वैल्यू दी गई है। सो हम लिख सकते हैं P की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल O की वैल्यू 110 डिग्री है तो 110 डिग्री, और Q की वैल्यू आपके पास कितनी है, Q की वैल्यू भी 90 डिग्री है। और प्लस में हमारे पास नहीं है किसकी वैल्यू, T की वैल्यू, तो T ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको ऐड करेंगे, 90 90 180 180 110 को ऐड करेंगे तो 290 हो जाएगा। तो 290 प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल T की वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो 360 में से 290 जाएगा तो आपको पता है 70 डिग्री हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल T इक्वल टू 70 डिग्री, और ये आपका आंसर मिल गया। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपको देखनी है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है इफ़ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल। टेंजेंट जो है PA और PB है, जो पॉइंट P से चल रहा है। आपको पता है पॉइंट P कहाँ पर होगा, तो पॉइंट P पक्का एक्सटर्नल पॉइंट होगा जो बाहर में होगा, ठीक है। टू अ सर्कल ये बोल भी गया है, सर्कल के साथ ये जा रहा है, यानी कि AB पर ये टच कर रहा है, यानी कि दो टेंजेंट यहाँ पर बन रहे हैं। विथ सेंटर O, ठीक है, टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इनक्लाइंड टू ईच अदर। O सेंटर O जो है, हाँ, ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन POA इज इक्वल टू, POA हमें फाइंड करनी है। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि दो तो टेंजेंट बनेंगे, एक सेंटर पॉइंट होगा, टेंजेंट का जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर पर एक लाइन टच करेगा। क्या करेगा, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर पर एक लाइन टच करेगा। कुछ मैं फिगर बता देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। तो देख लो, ये है फिगर अपने पास, क्या है, ये रहा अपने पास फिगर। सब कुछ जैसे बोला गया वैसे मैंने किया है। यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है जिसका नाम P है, और P से ये सर्कल के किसी पॉइंट पर टच करेगा तो ये PA बनेगा, P से ये सर्कल के किसी पॉइंट पर टच करेगा तो PB बनेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर 80 डिग्री बनेगा। आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सर्कल का जो सेंटर होता है वहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कोई लाइन टच करता है तो रेडियस होता है, और वो जो लाइन बनता है रेडियस का वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये हो गया आपके पास 80 डिग्री। उसके बाद इंक्लाइंड बोल रहा है, क्या है देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर P जो है वो O के लिए इंक्लाइंड होगा, तो यहाँ पर एक और लाइन इस तरीके से फॉर्म होगा जो क्या होगा, 80 डिग्री को काटते हुए एकदम बढ़िया से O पॉइंट पर जाएगा। यहाँ पर एक लाइन की बात की गई है, ये आपको नहीं बताया गया है कि ये लाइन क्या करेगा,
ये लाइन यहाँ पर जो भी एंगल फॉर्म होगा उसको इक्वल इक्वल बांटेगा, ऐसा कोई भी चीज़ आपको नहीं बताया गया है। तो आपको क्या करना होगा, ये प्रूफ करनी होगी कि ये आधा आधा है। क्योंकि ये आधा आधा प्रूफ हो जाएगा तो आपके लिए बाकी के जो इसके हिस्से हैं उसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रेंट करेंगे। कॉन्ग्रेंट करेंगे यानी कि ये दोनों ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अब जैसे ही हमने इस लाइन को पी को पॉइंट पी को ओ से मिलाया तो दो ट्रायंगल फॉर्म हुए। पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल थे, पहले भी ये ट्रायंगल थे, क्वाड्रिलेटरल नहीं थे, पहले भी ये ट्रायंगल थे। लेकिन अब क्या होगा, इसी के अंदर टू ट्रायंगल फॉर्म हो गए। इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट करना है, यानी कि इतना इक्वल करना है कि एक दूसरे को ऊपर रखें तो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए। तो कॉन्ग्रेंट अलग अलग रूल से किया जाता है, ये आपको पता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कौन कौन सा रूल हम यूज़ करेंगे। आपको पहले ही एक चीज़ पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर कोई टच करता है तो वो टेंजेंट होता है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनता है और दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होता है, जो कि थ्योरम में आपने पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि सेंटर पॉइंट से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई रेडियस बनता है तो रेडियस तो सारे के सारे इक्वल होते ही हैं, तो ये दोनों रेडियस भी उसी अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वल और ये वाला एक लाइन है, ये दोनों ट्रायंगल में सेम है तो कॉमन लाइन हो गया। तो सारे तरफ आपको साइड 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 देखने को मिल रहा है, तो इसी रूल से हम इसको कॉन्ग्रेंट कर देंगे। तो सिंपल, बहुत ही ईजी है। इन ट्रायंगल पी ए ओ, सबसे पहले देखते हैं, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, पी बी ओ, पी ए इजकल टू पी बी क्या हो जाएगा, पी बी इजकल पी ए इजकल टू पी बी कैसे होगा, ये हो जाएगा, पहले लिख देता हूँ, पी ए इजकल टू पी बी, और इसका जो रीजन दोगे आप, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल, ये थोड़ा सा इसका रीजन बड़ा हो जाएगा बट लिखना पड़ेगा, क्या करोगे, एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना। उसके अलावा हम लिख सकते हैं ए ओ इजकल टू बी ओ, क्या लिख सकते हैं, ए ओ इजकल टू बी ओ, या फिर ओ ए इजकल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। और ये क्या लिखोगे, ये रेडियस है तो रेडियस तो इक्वल होगा, ये सारा रेडियस तो रेडियस हो गया। उसके अलावा क्या है, पी ओ जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं पी ओ इजकल टू पी ओ, कॉमन साइड है तो कॉमन लिख दोगे। अब इतना चीज़ हो गया, तो जैसे ही इतना चीज़ हो गया तो ट्रायंगल पी ए ओ और पी बी ओ क्या हो जाएगा, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल पी ए ओ इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी बी ओ, कौन से रूल से, साइड 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 रूल से, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एसएसएस रूल से। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों एंगल को कॉन्ग्रेंट करना है ना, तो हम लिख सकते हैं पी ओ ए, क्या लिख सकते हैं, पी ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू पी ओ बी, इक्वल टू कॉन्ग्रेंट यानी कि इक्वल, पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ बी, पी ओ ए अब पी ओ बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कौन से रूल से, तो सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब होता है, जब भी आता है मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब होता है बचा हुआ पार्ट, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल जो दोनों की ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए उसके बचे हुए पार्ट एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो फ्रॉम सी पी सी टी। चलिए, इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब देखो, अब आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, ये आधा हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इसका अपना अलग वैल्यू होगा, और ये 90 होगा। चूँकि इसी की वैल्यू आपको पूछी जा रही है क्वेश्चन में, पी ओ ए इजकल टू कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको भी इक्वल कर ही देते हैं, है तो ये इक्वल ही, अब चूँकि सिंपल चीज़ है, लेकिन दिखा देते हैं कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा किसे, सी पी सी टी से। ठीक है, सी पी सी टी से। अब ये सब चीज़ हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये एंगल ए पी ओ जो हो जाएगा वो 40 डिग्री हो जाएगा। हाँ, सो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपके पास और क्या मिल गया, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है ही, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो एंगल हम लिख सकते हैं ओ ए पी, एंगल
ओ ए पी इजकल टू 90 डिग्री। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ पी या फिर पी ओ ए, दोनों बोल सकते हैं इसको। तो एंगल ए ओ पी फाइंड आउट करना है। तो एंगल पी ओ ए फाइंड आउट करना है। तो सिंपल चीज़ है, अब सबका आप लिख सकते हो ऐसे, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल इसका भी करना है ना, तो ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है। इसकी वैल्यू आपके पास 40 है, इसकी वैल्यू आपके पास 90 है, इसकी वैल्यू आपके पास है ही नहीं। तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ पी इजकल टू जो हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 90 में 40 ऐड करेंगे 130 हो जाएगा। 180 डिग्री उस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 130 डिग्री। तो एंगल ए ओ पी की जो वैल्यू निकल जाएगी वो हो जाएगी 50 डिग्री, दोनों सब्ट्रैक्ट होके। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बोल रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपको प्रूव करना है कि आपको तो सबसे पहले आपको एक सर्कल फॉर्म करनी है, उसमें आपको डायमीटर बनानी है, और डायमीटर को टच करते हुए, डायमीटर का जो पॉइंट होगा उसको टच करते हुए दो टेंजेंट बनानी है। तो प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। उसके बाद आपको प्रूव करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट बने हैं वो टेंजेंट पैरेलल हैं या नहीं। तो कुछ इस तरीके से आपको पहले डायग्राम बनानी है एंड क्वेश्चन को प्रूव करनी है। जैसा कि आप जानते हो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें क्या बोल रहा है कि एक डायमीटर होना चाहिए। तो पहले हम एक डायमीटर बना लेते हैं। आप जानते हो ये पॉइंट ओ होता है जो सेंटर होता है, और सेंटर से होते हुए डायमीटर जाता है, ठीक है। तो एक डायमीटर हमने फॉर्म कर लिया जो दोनों सर्कल के पॉइंट को टच करता है। तो ये तो डायमीटर हो गया। इसका कोई नाम आप दे दो। इसका नाम मान के चलो मैंने ए बी दे दिया। क्या दिया, ए और बी दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, दो टेंजेंट होगा जो डायमीटर के पॉइंट को टच करते हुए बनेगा। तो डायमीटर के पॉइंट को टच करते हुए ऐसा करके एक टेंजेंट हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। तो दो टेंजेंट आपको बन के हल्का सा टेढ़ा हो गया, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, उसको अवॉइड करनी है। देन इस टेंजेंट का कुछ नाम दे दो आपको, जैसे कि देना पड़ेगा इस टेंजेंट का कोई नाम। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ। ये हो गया अपने पास, ए बी तो हो चुका है, तो इसको सी कर दो, इसको डी कर दो और इसको ई कर दो, और ये हो जाएगा अपने पास एफ। क्या यही दे सकते हो? नहीं, पी क्यू एक्स वाई जेड पी कुछ भी आप दे सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब हमें प्रूफ करनी है कि सी डी जो है, ये जो पैरेलल लाइन है सी डी, जो इनके टेंजेंट के रूप में सी डी और ई एफ जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, तो ए बी को हम डायमीटर मान लेते हैं। तो लेट, कुछ भी दिया नहीं गया था तो सबका नाम हमने अपने से रखा है। तो लेट ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। चूँकि हमने अपने से नाम लिखा है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमें सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ठीक है। और हम सिंपल लिख देंगे सी जो है, सी डी और ई एफ जो है ये हमारा डायमीटर है। तो एंड सी डी एंड ई एफ आर डायमीटर। ठीक, अब इतना चीज़ हम लिख चुके हैं। उसके अलावा हमें प्रूफ क्या करना है, तो वो चीज़ लिख देंगे टू प्रूफ। देखो प्रूफ हमें क्या करना है, सी डी इजक्वल टू ई एफ, ये दोनों पैरेलल है। सी डी इज इक्वल टू नहीं, सी डी पैरेलल ई एफ, क्योंकि यही तो हमें प्रूफ करना है। तो सी डी पैरेलल ई एफ ये प्रूफ करना है, तो ये हम लिख लेते हैं। और प्रूफ्ड अपने पास है क्या क्या, तो अपने पास जो प्रूफ्ड है कि देखो ओ ए जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, ओ ए जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, और ओ बी जो है परपेंडिकुलर है ई एफ के। ये हमारे पास प्रूफ है। कैसे है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाओगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, चूँकि ये दोनों टेंजेंट भी है ना सी डी और ई एफ, तो जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पॉइंट को मिलाओगे तो वहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बनेगा। सो हम लिख सकते हैं ओ ए परपेंडिकुलर सी डी, ओ ए परपेंडिकुलर सी डी। देयर फॉर ओ ए परपेंडिकुलर सी डी है ना, ओ ए परपेंडिकुलर सी डी है, तो देयर फॉर लिख सकते हैं एंगल ओ ए डी, ओ ए डी इजकल टू एंगल ओ ए डी इजकल टू 90 डिग्री, ओ ए इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ओ ए डी भी 90 डिग्री बनेगा और ओ ए सी भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, आपको चूंकि इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है तो एक बार क्या करोगे, इधर वाला का 90 डिग्री आप ले लोगे और एक बार इधर वाले के लिए 90 डिग्री आप लोगे। ऐसा क्यों करेंगे आपको जस्ट ठीक कुछ देर बाद मैं बता दूंगा। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इन दोनों के एंगल्स को प्रूव करना है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनता है कि देखिए, जब भी कोई पैरेलल लाइन से कोई ट्रांसवर्सल गुजरता है, क्या होता है, ट्रांसवर्सल गुजरता है, तो इस तरफ बनने वाला कोई भी एंगल, अगर इस तरफ बनने वाला कोई एंगल होगा वो इक्वल होगा इस तरफ बनने वाले किसी भी एंगल के। मतलब कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर अंदर की तरफ बन रहे हैं तो इंटीरियर अल्टरनेट बन रहे हैं, यानी कि ये इस साइड बन रहा है और ये इस साइड बन रहा है, इसीलिए अल्टरनेट। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाते हैं। अगर लाइन ऐसा है तो भी चलेगा, और अगर दो पैरेलल लाइन है और कोई सीधा ट्रांसवर्सल है, क्या है, कोई सीधा ट्रांसवर्सल है, तो भी इधर वाला लाइन एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होता है। तो यहाँ पर सीधी लाइन है तो वही दिमाग हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये वाला लाइन हमारे पास क्या हो गया, ओ ए डी इजकल टू 90 डिग्री। इधर हम क्या करेंगे, ओ बी ई इजकल टू 90 डिग्री प्रूव करेंगे। सो हम लिखेंगे ओ बी इज़ परपेंडिकुलर ई एफ, यहाँ पर भी है ना, तो लिखेंगे ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू ई एफ, देयर फॉर ओ बी ई इज इक्वल टू एंगल ओ बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑल्सो। ठीक, तो ये भी अपने पास 90 डिग्री हो गया। तो बस काम हो गया, हम लिख सकते हैं हेंस एंगल ओ ए, यहाँ पर जो अपने पास बना था एंगल ओ ए डी लिख सकते हैं एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ई, एंगल ओ बी ई, और ये हो जाएगा इक्वल किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो गया। अब थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में इतना पर भी आपका काम हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। कोई पैरेलल लाइन पर ही अल्टरनेट जब देखिए कोई रूल क्या कहता है कि जब कोई पैरेलल लाइन होता है, उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को अल्टरनेट एक्सटीरियर बोलते हैं और इधर वाले को अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं, ऐसा रूल कहता है। मतलब ये जो ट्रांसवर्सल बना है तभी ट्रांसवर्सल बना होगा जब ये दोनों पैरेलल हुए होंगे। तो जैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना है, इसका ये मतलब है कि ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो काम हो यहाँ पर भी हो सकता है, इतना भी छोड़ सकते हो, बट आप थोड़ा सा और इसको डिस्क्रिप्शन में लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है, हियर सी डी, कुछ इस तरीके से सी डी एंड ई एफ, हियर सी डी एंड ई एफ आर टू पैरेलल लाइन, ए बी इज ट्रांसवर्सल, इसमें ए बी क्या था, ट्रांसवर्सल था, तो ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल। लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से therefore from alternate interior angle OAD is equal to angle OBE is equal to angle OBE। ठीक है, बस इतना कर दोगे काम हो गया। आप इतना लिख दोगे तो आपका ये क्वेश्चन प्रूफ भी हो गया और कंप्लीट भी हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा।